द आइडिया ऑफ स्वराज, राम को सबसे आइडियल किंग माना गया। पार्लियामेंट में थोड़े से इंडियंस बिठा दो, अब थोड़ी सी डेमोक्रेसी हो जाए, बस थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं मांगी उन्होंने। राज ब्रिटिशर्स ही करेंगे, बस पार्लियामेंट में इंडियंस होंगे, हर इंडिविजुअल के पास पावर दे दो। मॉडरेट्स ने कहा सेल्फ रूल कैसा होगा, आइडिया ऑफ स्वराज इन डिटेल। द आइडिया ऑफ स्वराज, क्या होता है स्वराज, बताया था अभी, सेल्फ रूल। मॉडरेट्स ने कहा सेल्फ रूल कैसा होगा, हाँ थोड़ी सी डेमोक्रेसी हो जाए, बस थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं मांगी उन्होंने, थोड़ी थोड़ी, बस इंडियंस हो थोड़े बहुत, पार्लियामेंट में थोड़े से इंडियंस बिठा दो। हाँ, राज ब्रिटिशर्स ही करेंगे, बस पार्लियामेंट में इंडियंस होंगे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी उनसे सवाल पूछे जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर ब्रिटिशर्स वही करेंगे जो नॉर्मली गवर्नमेंट करती है, नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये मॉडरेट्स चाहते हैं। उसके बाद हमने कहा एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं सेल्फ रूल इन लाइक अ डोमिनियन स्टेटस। किसी को कंफ्यूजन है इस बात में? न्यू पीपल स्पेशली जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अब गांधी जी जो स्वराज की बात कर रहे हैं, और अब इंदो की बात से थोड़े बहुत मैच करेंगे और थोड़ा आगे निकल के आएंगे। गांधी जी ने स्वराज को बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स में देखा है, एक साइड नहीं देख रहे हैं वो। इनर फ्रीडम, एक्सटर्नल फ्रीडम, इन्होंने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स में। एक एंगल इसका कहता है पॉलिटिकल फ्रीडम। गांधी जब पॉलिटिकल साइड से देखते हैं कि इनके लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, तो इन्होंने कहा जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे आपने पंचायती राज वगैरह पढ़ा है, पता है ना, पंचायती राज वगैरह हमने लास्ट टाइम बात की थी, क्या था वो कॉन्सेप्ट, तो लोकल लेवल पे पावर होनी चाहिए, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल, वेरी गुड, याद है, भूल गए? कुछ तो बोला था हमने कि भाई पावर थोड़ा लोकल लेवल पे हो तो मजा आता है। यस, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यही कॉन्सेप्ट है। एक है सेंट्रलाइजेशन, सेंटर के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट कर देना, इज सेंट्रलाइजेशन। तो पावर सेंटर से छोड़कर थोड़ा थोड़ा नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते जाना, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपने स्टेट गवर्नमेंट बना दी, अब कह रहे हैं स्टेट से भी और डिसेंट्रलाइज करो, आपने पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी बना दी, आप कह रहे हो और भी डिसेंट्रलाइज करो, हर इंडिविजुअल के पास पावर दे दो। तो जब पॉलिटिकल टर्म्स में देखा जाए, हर इंडिविजुअल के पास जब पावर हो, दैट वी कैन कंसीडर एज स्वराज। अभी आपके पास है वो पावर? इतनी तो नहीं है। कोई लॉ तुम्हारे हिसाब से बन रहा है अभी? जब बने तो मानेंगे हम कि हो गया भाई, ये ऐसी डेमोक्रेसी है प्योर वाली। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। साथ साथ दूसरी चीज जो इन्होंने कही वो है राम राज्य की। फॉर when you say राम राज्य, what does it mean, क्या मतलब है? लॉर्ड राम विल कम, राम विल reincarnate and with some other name as your leader, ऐसा कुछ? हाँ, प्रॉस्पेरस सोसाइटी। ठीक है, मोर और लेस सही समझ रहे हो। तो राम राज्य से कॉन्सेप्ट क्या है, जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं उसमें राम को सबसे आइडियल किंग माना गया है। ठीक है, तो आइडियल किंग क्यों? क्योंकि इस पर्सन का रूल लोगों के इंटरेस्ट में था। ये पर्सन अपने आप में जो वैल्यूज शोकेस करता है, उनमें आती है सैक्रिफाइस जैसी वैल्यूज। वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा, खुद की फैमिली, सब चीजें सैक्रिफाइस कर देगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, एंड द वेलफेयरिज्म इन इटसेल्फ इज द आइडिया ऑफ स्टेट। यहां पर स्टेट किसी को पकड़ के मारेगा नहीं खामखा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के साथ ही है। स्टेट जब आप बोलते हो, क्या ऐसा कोई स्टेट आपको दुनिया में दिखेगा जिसके पास मिलिट्री नहीं है, पुलिस वाले नहीं है और वो किसी को मारते नहीं है? विदाउट वायलेंस इज देयर एनी स्टेट? इज इट पॉसिबल टू हैव अ स्टेट विदाउट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस? सोचो, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी तो नहीं है, अभी क्या होता है, 2 साल पहले था मतलब। स्टेट तो इमेजिन कर सकते हो, आई होप। हमने कहा स्टेट का मैनिफेस्टेशन गवर्नमेंट में दिखता है, स्टेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जब आप स्टेट कह रहे हो, स्टेट तो हर जगह दिख ही रहा है हमें। क्या आप ऐसी कोई सोसाइटी इमेजिन कर सकते हो जहां ऐसा कोई स्टेट है जो कभी वायलेंस यूज नहीं करता?
हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको क्या पता था कि नहीं था वहां पर? तो ऐसा कोई गारंटेड प्रूफ भी तो नहीं मिला कि नहीं थे, ये भी तो नहीं मिला। इसकी क्या गारंटी वहां पर वेलफेयर होता था? हम बोल रहे हैं प्योर कैपिटलिज्म था एकदम, पैसा ही पैसा। कुछ लोग रिच है, दिख भी रहा था सिटाडेल, कुछ लोग नीचे हैं। फिर स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। अब वैसे हमने कार्ल मार्क्स अभी तक नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे। बट बोथ कार्ल मार्क्स एज वेल एज महात्मा गांधी, दे टॉक अबाउट अ सोसाइटी विच इज स्टेटलेस, देयर इज नो स्टेट। स्टेट एक प्रॉब्लमेटिक चीज है या अच्छी चीज है? स्टेट का होना अच्छी बात है तो बुरी बात है? इंडिया में देख रहे हो तो कैसा लग रहा है स्टेट, अच्छा है बुरा है? मॉडरेट लग रहा है ना, मारते भी तो है पकड़ के, कुछ बोल दो तुम, है ना? यही स्टेट पाकिस्तान में देखो, अब स्टेट अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? थोड़ा और जाते हैं, नॉर्थ कोरिया, अब स्टेट कैसा लग रहा है? खतरनाक लग रहा है। यस। सो स्टेट को लेकर आइडियाज मोर और लेस सब में कंसेंसस है कि स्टेट बहुत ही घटिया चीज है। कुछ लोग, कुछ फिलोसोफर्स आएंगे जो स्टेट को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम तो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। जब लिबरल लोगों को पूछा जाता है वो बोलते हैं स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। स्टेट नेसेसरी इविल है। व्हाट डज दिस मीन? कि पहले तो स्टेट तो इविल है, राक्षस है वो, स्टेट गलत है, बट बिना स्टेट के तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, एनार्की आ जाएगी। इससे बेटर है ये घटिया लोगों को ऊपर रख लेते हैं काम चलाने के लिए। तो लिबरल लोगों के लिए स्टेट नेसेसरी इविल है। इसलिए लिबरल लोग क्या कहेंगे कि स्टेट होना चाहिए, लेकिन स्टेट के पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो लिबरल मतलब कैपिटलिस्ट इमेजिन करो। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? टैक्स मत लगाओ ज्यादा, तुम ज्यादा इंटरफियर मत करो, बस पुलिस ऑर्डर देख लो, सब ठीक रहे, बाकी हम देख लेंगे। पुलिस स्टेट की बात की जाएगी, ठीक है? अब वही बात अगर आप किसी सोशलिस्ट से पूछते हो या फिर गांधी जी से पूछते हो, ये लोग कहेंगे कि भाई स्टेट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग। स्पेशली जो मार्क्सिस्ट लोग होंगे कहेंगे ये स्टेट की वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम है, आप जो खुश नहीं हो ना ये स्टेट की वजह से, क्योंकि पावर स्टेट के पास है और पावर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है आप लोगों को कि नहीं लगता है? तो कभी फील हुआ कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, सारा का सारा पावर वो उधर है? हाँ, दिल्ली में रह के मेरे पास पावर नहीं, बताओ क्या फायदा आके? सो नाउ हम कह रहे हैं स्टेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट के पास, कोई भी स्टेट जो है उसके पास मिलिट्री, आर्मी, ऐसी चीजें होगी। कोएर्शन या फिर आगे वाले पे ऑपरेशन करना, ये स्टेट की पावर दिखाता है। स्टेट वो यूज करेगा ही करेगा, स्टेट वायलेंस यूज करेगा ही। जब हम उस हायर कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट पर्पस जो आपका गॉड या ट्रूथ है वो देखते हैं, क्या वो ऑब्जर्व करना है, वो आपको लाना है, क्या आप स्टेट का यूज कर पाओगे? स्टेट इन इटसेल्फ इज शो केसिंग वायलेंस, व्हेन इट इज शो केसिंग वायलेंस, अगर उसका यूज करोगे यू कैन नॉट रीच टू दैट अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? तो इनका कहना है स्टेट चाहिए ही नहीं, हटा दो स्टेट। अब अगेन वही बात हो जाएगी कि जब फिलोसोफर बोलता है समझ नहीं आता, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे ऐसी कोई सोसाइटी जहां स्टेट ना हो। पर क्या ऐसी सोसाइटी हो सकती है? देयर इज नो स्टेट, ये तो कह रहे हैं, मार्क्स भी कह रहा है। ऐसे नहीं कि एक ही बंदा कह रहा है, एक कहता तो हम कहते हैं कि पगला गया है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सोचने वाले लोग कह रहे हैं कि हो सकता है। कैसे? लेट्स अज्यूम विल मेक अ सोसाइटी, हम लोग जाते हैं कहीं पे, तो हम सब गए चेन्नई, हमने एक जगह खरीदी, हम सब गए वहां पर रह रहे हैं, हमने बोला ये है हमारा कंट्री अपना अपना, ठीक है, मान लेते हैं देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशन। अब हम लोगों ने तय किया कि देयर इज नो स्टेट, हम लोग मिल के काम कर लेंगे। स्टेट क्या करता है? रोड बनाता है, हम लोग मिल के बना लेंगे। जो जो काम स्टेट करता है हम कर लेंगे। आप कहोगे सर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, कोर्ट होता है ना, कोई बात नहीं, हम सब बैठेंगे, सब सुनेंगे, सॉल्व कर लेंगे। माई पॉइंट इज स्टेट का हर काम हम लोग मिलके कर लेंगे। तो अब ये बिना स्टेट के सोसाइटी चलेगी कि नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी भाई? कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बताओ? भाई हर कंट्री चल तो रहा है, अच्छा स्टेट आएगा तो कौन सा नया सा रिसोर्स लेके आएगा? हम ही लोगों से लेके आता है ना। कौन? मैं कह रहा हूं हम सब हैं और इतना ही देश है, खत्म। रशिया इतना बड़ा है, छोटा क्या चाइना है, इंडिया है, सिंगापुर, सिंगापुर तो इतना सा है, ये छोटा सिंगापुर, इतना ही मान लेते, खत्म करो ना। कोई बात नहीं ना, गांव में जो लोग रहते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलराउंडर तरीके से ही रहते हैं, और गांधी जी गांव जाओ बोलते हैं,
शहर नहीं पसंद गांधी जी को। गांव में लोग देखो ना भाई, एग्रीकल्चर भी करते हैं, बाकी छोटे मोटे काम भी अपना कर लेते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। कैसे कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटा आपसे एग्रीकल्चर करा रहे हैं। ऐसे कौन सा आपका इनोवेशन बढ़ रहा है? आप 10 घंटे जो जॉब कर रहे हो एक ही टाइप की, आपका इनोवेशन हो रहा है इससे? हाँ, कैसे इसको आप इनोवेशन मानते हो या क्रिएटिविटी मानते हो? सोच वहां कौन सी खराब होगी फिर? वहां तो एक सोचो, आप लोगों से मिलते जुलते, ये इंट्रोवर्ट बन चुके हो, सोशल कनेक्ट से खत्म हो चुका है आपका। वहां सोसाइटी के साथ मिलते जुलते रहोगे, बात करोगे, आपके पास इतना टाइम होगा लोगों से बात करने का। यहाँ टाइम है आपके पास? फोन चलो खैर फोन अलग बात है, बट जो लाइफस्टाइल में आप अभी हो यहाँ पर, उसको इमेजिन करो इस लाइफस्टाइल के साथ। इट इज मोर ऑफ अ सोशल लाइफस्टाइल। ये मान रहे हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, आप इंडिविजुअली जी ही नहीं सकते और आप कोशिश वही कर रहे हो बनने की। ये कह रहे हैं यहां ज्यादा क्रिएटिविटी है, यहां ज्यादा खुश रहोगे। प्रोग्रेस क्या प्रोग्रेस करानी है तुम्हें? तो ये आपको लगता है एंशंट से मॉडर्न, मेडिवल, मेडिवल से मॉडर्न है अच्छा हुआ सब कुछ? मॉडर्निटी इज अ गुड थिंग? बोलो, सच बोलो, जो भी मन में लग रहा है। ठीक है, बट modernity has brought many problems that has been identified by गांधी जी। ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी लोग खा तो रहे थे, वो छोटे लेवल पे ही एग्रीकल्चर कर रहे थे, लेकिन खाने जितना बना ले रहे थे। अब आप ज्यादा बना ले रहे हो तो क्या लोग भूखे नहीं है? पॉइंट इज, चलो मॉडर्निटी में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमारे यहाँ, टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस की, आपके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, इतना एफसीआई के पास पड़ा हुआ है कि अगले 2 साल निकल सकते हैं हमारे। अगर किसी के साथ वॉर भी हो गया ना, तब भी हो जाएगा काम। मैं कह रहा हूँ क्या तब भी लोग ऐसे हैं जिनको सबको फूड मिल गया? जितनी भी पॉपुलेशन है ना, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा सरप्लस में फूड अवेलेबल है हमारे यहाँ। पर क्या सब तक पहुंचा? नहीं पहुंचा ना। गरीबी खत्म हुई? नहीं। ये कह रहे हैं इससे अच्छा हम लोकल लेवल पे बना लेते, अपना अपना बना लेते, सबका पेट भर जाता, गरीबी वाला इशू नहीं रहता। ठीक है, सो ही इज इवन चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। इसका मतलब ये नहीं कि एंटी मॉडर्न है। हाँ, तो ये यही तो बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये इनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी बात से। जो कॉन्फ्लिक्ट आप लेके चल रहे हो कि मिडिवल खराब था, मॉडर्न ही अच्छा है, एंशिएंट भी खराब था, ये नहीं मान रहे हैं। ये बोले मॉडर्न भी खराब ही है, मॉडर्न तो बहुत ज़्यादा खराब है। जितना एनवायरनमेंट बर्बाद आप लोगों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया था। एंशिएंट में बहुत अच्छा था गांधी जी के हिसाब से। ठीक है, एंशिएंट टाइप में इनको हिटलर नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। इतने वॉर्स एंशिएंट में नहीं हो रहे थे जितने अभी हो रहे हैं इनके हिसाब से। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है ना? न्यूक्लियर वेपन्स थे ना, इस लेवल पे चल रही थी चीजें। तो आपकी ही साइंस के इनोवेशन ने आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सिखाया है। तो व्हेन यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम गांधीयन पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा गांधी जी को एंशिएंट टाइम पीरियड ज्यादा पसंद है, ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे तो ज्यादा बेटर लग रहा है उन्हें। आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि एंशिएंट टाइम में प्रोग्रेस नहीं थी? ठीक है, ठीक है, ये भी बदलने की बात कर रहे हैं, ये पीछे जाने की नहीं बात कर रहे हैं, आगे ही जाओ। बट ये अभी की सिस्टम खराब है, इनका कहना है वी नीड स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट वाली सोसाइटी नहीं चाहिए, कहना है। तो ये प्रोग्रेसिव बात नहीं हो सकती आपके हिसाब से? ये प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आज की सिस्टम खराब है, स्टेटस को नहीं चाहिए, हमने कल जो बात की थी, स्टेटस को खत्म करके न्यू आइडिया तक पहुंचना है, इसी को प्रोग्रेस कहोगे ना? है तो नहीं? पेट्रियार्की जब खत्म हो जाएगी तो जो सिस्टम होगी उसको आप इमेजिन कर रहे हो, आप बोल रहे हो एग्जाम्पल दो, है ही नहीं, पूरी दुनिया में पेट्रियार्की है, अभी तक आया ही नहीं वैसा सिस्टम, इसी को प्रोग्रेस बोल रहे हो ना? तो पॉलिटिकल टर्म्स में आप एक स्टेटलेस सोसाइटी प्रोग्रेस क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या ये अच्छी बात नहीं है? सी, लुक एट द व्यूज ऑफ गांधी जी। आपने स्टेट क्यों बनाया? क्या लगता है आपको स्टेट क्यों बनाना पड़ा? हाँ, हमें लग रहा है हम खुद से काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्टेट चाहिए। दैट मीन्स वी आर वीक, वी आर नॉट केपेबल। गांधी जी बोल रहे हैं यही तुम्हारी घटिया सोच है, तुम वीक हो इसलिए स्टेट बनाया। अगर तुम स्ट्रांग बनते, तुम्हें स्टेट की जरूरत पड़ती? तुम खुद इंडिपेंडेंट बनते, आत्मनिर्भर, ये वर्ड भी यहीं से आया हुआ है।
अगर तुम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाओ, एग्जाम्पल के तौर पर इनका जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है, अगर हमारे यहाँ एकदम छोटे लेवल पर, गांव के लेवल पे चले जाएं, विलेज, अगर एक विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, उसके पास उसे जो चाहिए सब कुछ है, वो इतने लेवल पे डेवलप हो चुका है, आपको लगता है उसको जरूरत है किसी और चीज की? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगना पड़ेगा, स्टेट से मांगना पड़ेगा, डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंसी होगी तो वो अपना राज भी तो चलाएगा, जब डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आगे वाले की सुनेगा भी नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है इस आइडिया को? आपको प्रोग्रेस नहीं लग रही अब आप? हाँ हाँ, ठीक है, वहां पर स्टेट अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वेलफेयर कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग किसी किसी सिचुएशन में ही सही, लेकिन स्टेट वायलेंस यूज करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? स्टेट वायलेंस यूज करेगा किसी ना किसी स्टेज में। हम कह रहे हैं बिना वायलेंस के भी जिंदगी जी जा सकती है, रादर यू आर ह्यूमन, यू शुड नॉट यूज हिंसा एज सच। हर प्रॉब्लम बात करके खत्म हो सकती है, वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है? ये प्रोग्रेसिव आइडिया है जहां तक अभी तक हम इवॉल्व नहीं हुए हैं। हम्म, सामने वाले से क्या मतलब है? हमारी सोसाइटी में कोई एक घटिया इंसान है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप उसकी बात कर रहे हो, बाहर की बात कर रहे हो। अब फिर से मैं कह रहा हूं, घर घर के हिसाब से इमेजिन करो, आपके घर पर अगर कोई बाहर से आके अटैक कर रहा है तो आप क्या करते हो? पूरी फैमिली, पूरा खानदान खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। उसको वायलेंस नहीं कहा जाता है सर, उसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। कोई आपको मार रहा है तो डिफेंस में आप रेजिस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है? आप, आपके दिमाग में ये नहीं है कि इसको मार ही डालेंगे, ये नहीं है, उसका एक्ट गलत है। उसके ऊपर प्रेशर भी बना सकते हो अलग अलग तरीके से कि देखो ये मुझे मार रहा है, जब पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाएगी फिर आपके घर वालों ने ये प्रूव कर दिया कि देखो ये गलत इंसान है, तो आप, जैसे वो कौन सा सिंघम मूवी आया था, हाँ, तो जैसे वो जयकांत शिकरे आता है पुलिस में, पुलिस वाले स्टेशन में उसको धमकाता है, पूरा गांव आ जाता है हेल्प करने के लिए। तो ये नहीं होगा जब आपके अंदर रैशनैलिटी है, कॉन्शियसनेस थोड़ी सी राइज हो चुकी है सभी लोगों की, हो गया ना, वहीं पे जुडिशरी, वहीं पे डिसीजन भी दे दिया सबने मिलके, खत्म। सब ऑब्वियस ही बात है, चिल्ड्रन वोट नहीं करेगा क्योंकि उसका अभी दिमाग इतना रेडी नहीं है, बट विमेन तो है। हाँ, ये बहुत छोटी बात कर रहे हो तुम, बहुत छोटी। फिर मैं इसलिए घूम फिर के घर का एग्जांपल दे रहा हूं। घर में डिसीजन लेते हो बच्चे से पूछते हो क्या? और बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब पूछते हो? आपसे पूछा जाता है कभी अभी बड़ा डिसीजन लेते वक्त? खत्म। इतना कॉमन सेंस लगा लो ना भाई, ऐसे ऐसे माइक्रो नहीं जाना है। यू आर रीडिंग फिलोसफी, ठीक है? कॉन्सेप्ट एंड आइडिया पे फोकस करो, वो आइडिया कहना क्या चाहता है, एक विजन दे रहा है आपको, ठीक है? चलो। गजब हो तुम लोग। यस, नाउ पॉलिटिकली स्वराज का मतलब क्या है गांधी जी का? पॉलिटिकली फर्स्ट व्हाट ही इज सेइंग, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और ये आपको अगर गलत लग रहा है तो ऑलरेडी हमने किया भी है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब नहीं किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन अभी बाद में 91 92 के बाद कोशिश की हमने। क्या पता वो जो आइडिया है वो आ जाएगा एक टाइम के बाद, वो वाला स्वराज। वैसे स्टेटलेस सोसाइटी शायद आज नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, पर क्या पता आज से 500 साल बाद आ जाए, हो सकता है ना भाई। आप इसको डायरेक्ट निगेट मत करो ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो सब आपकी जैसी ही है? क्या पता आपकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत पीसफुल है, आपके जैसी नहीं है, मारती काटती नहीं है, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लो, करोल बाग है पूरा। क्यों? अब इमेजिन करो ना भाई, इमेजिन करके बताओ। स्टेट तो नहीं रखा हमने यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे? वेरी गुड, दैट्स अ गुड आंसर। बट बाकी कंट्रीज क्या करते हैं? स्टेट एक मिलिट्री रखता है जहाँ पे लोग फाइट करते हैं, हम लोग एक दूसरे को सब मिलके मिलिट्री ट्रेनिंग दे देंगे, और जब कोई अटैक करेगा सब मिलके उस पर अटैक करेंगे, खरीदेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। पैसा, अच्छा स्टेट कहाँ से पैसा ला रहा था? हम ही से टैक्स ले रहा था ना, बाहर से तो नहीं आया पैसा, तो हम भी जमा कर लेंगे पैसा। भाई सब पे अटैक हो रहा है, सब लोग आएंगे, सबके सब आएंगे। सोल्जर्स तो आप रिक्रूट करते हो कुछ, मैं कह रहा हूँ सब आएंगे।
कॉन्फ्लिक्ट बताओ ना मुझे यहाँ पे ऐसे। जैसे ठीक है ना, बट मुझे ये भी तो पता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए इनकी भी तो जरूरत है। अगर आज खाना बनना है, मेरे अकेले के भरोसे तो बनेगा नहीं ना, सब मिलके बनाएंगे। हम सब मिलके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सब मिलके घर पे भंडारा हो रहा है। तो यस दैट इज ट्रू कि सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा अनडाउटेडली, बट बहुत फ्रीडम भी है। जो मर्जी करो, सब मिलके 1 घंटा एग्रीकल्चर में काम करेंगे, उसके बाद जो मर्जी करो। 10, 15, 50। तो अब जो चीज 100 में इम्प्लीमेंट हो सकती है वो 200 में क्यों नहीं हो सकती? बताओ ना भाई, कोई रीजन दो। क्यों यहाँ नहीं माइंडसेट अलग? लिसन लिसन लिसन, आप कह रहे हो कि सर 15-20 लोग हैं या 50 लोग हैं, हम इतना में आप वो इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ये वाला स्वराज आ सकता है इतने में, राइट? बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, लेकिन ठीक है, यहां तक आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 50 में 10 और ऐड कर दो तो। हाँ, पर जिंदा कैसे रहोगे? करो ना बिजनेस, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा आना है बस। आधा घंटा नहीं दे सकते? जिंदा तुम्हें भी नहीं रहना है क्या फिर? अच्छा, घर का काम करना पड़ता है ना सबको। आधा घंटा जो भी है घर का काम करना ही पड़ता है ना, चुपचाप करते ही हो। ऐसा तो नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, करना ही पड़ेगा भाई, उसमें क्या है? देयर आर सम ड्यूटीज। बाहर से कोई वायलेंस करेगा? अभी आप क्या करते हो? आपके सोल्जर्स खड़े होते हैं, वो फाइट करते हैं, बस हम लोग फाइट करेंगे। मैं कह रहा हूँ इस यहाँ पे जितने लोग हैं सबके सब, अब वो तो स्टेट के साथ भी तो हो सकता है। आप कहोगे सर इंडिया फाइट कर रहा है और आपके अगेंस्ट अमेरिका, रशिया, चाइना, तीनों का अलायंस है। एक दिन आपके पूरे सोल्जर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टेट भी खत्म हो जाएगा। ऐसा तो कुछ अलग नहीं होने वाला ना। अगर आपका दुश्मन पावरफुल है तो इवेंचुअली क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं निकल सकता? क्यों? ठीक है ना, रखो ना अलग, लेकिन अब रोड बनानी है, इसमें क्या कंसेंसस? किसी को प्रॉब्लम है हम यहाँ रोड बना रहे हैं? ठीक है भाई, सब मिलके डिस्कस करेंगे। तुम बोलो ऐसा, वो बोलेगा ऐसा, बनाने से यहाँ से लोग यहाँ नहीं जा सकते, बोलेगा हाँ बात तो सही है, फिर ये बोलेगा ऐसा। घर में, अच्छा आप लोग जब घर बनाते हो तो घर में 4 लोग जो रहते हो अपना ज्ञान तो देते हो ना, ऐसा मत बनाओ ऐसा मत बनाओ, फाइनली किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। माई पॉइंट इज दिस। हाँ, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल इशू आपने बताया, टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगेन गो बैक टू योर होम। 4 लोग हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ, क्या कभी आपके घर में ऐसा हुआ नहीं है? ऐसा झगड़ा हुआ है, सॉल्व हुआ? चलो खैर, आपकी नहीं सुनी जाती। अपने आप को एलिमिनेट कर दो उसमें। अपने घर को थोड़ा इमेजिन करो कि घर के 4 मेंबर्स हैं और चारों लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो दो मैंने कहा डिवाइड हो चुके हैं। पार्टी तो बनी जाती है हर जगह पे, बट क्या आपके घर का वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है, आपका घर 4 लोगों का था, मैंने इसको ज्वाइंट फैमिली बोल दिया, अब उसमें 50 लोग हैं। ज्वाइंट फैमिली 50 जितनी होती है, यहाँ इशू सॉल्व हो रहा है, 50 को 500 कर दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि ये छोटे लेवल पे हो सकता है, सर थोड़ा बड़ा करते नहीं हो पाएगा? क्यों इमेजिनेशन इतना क्यों वीक है आपका? दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, कोई आइडिया है आपको? हाँ, ऐसी पॉपुलेशन एक जगह पे रहती है और सब सिस्टमेटिकली चल रहा है। ठीक है, मुंबई चलते हैं, दिल्ली से नफरत। इतने लोग, जितने लोग आपके यहाँ मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उतने एक एक देश की पॉपुलेशन होती है, ठीक है? फिर भी मेट्रो में कोई रोज किसी को मार काट नहीं रहा है, एक आध दिन न्यूज मिलती है हमें, रोज तो ठीक चल रहा है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसा मत कहो कि भाई सर थोड़े लोग होंगे तो मैनेज हो जाएगा, बड़े होते ही खराब हो जाएगा। भाई मैनेज करना नहीं आता वो बोलो ना आप। हाँ, ठीक है, अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी आके रोज बता रही है? कौन सा पुलिस वाला खड़ा है वहां मेट्रो में? आप जिस मेट्रो से जा रहे हो, अभी जिस मेट्रो से चलो मैं आया, उसमें तो कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है, ना कोई कैमरा देख रहा है। मैं किसी को मार दूं फिर? वेपन कहाँ से लाओगे? वेपन की जरूरत होती है मारने के लिए?
आपको लगता है लोग इतना सोचते हैं और इतने इजीली मिल जाती है पनिशमेंट? आपको लगता है इंडिया में? अब मुझे बताओ, अच्छा ठीक है, वहां अथॉरिटी दिख रही है, यहां हम जब छोटा स्टेट है हमारा, अब हमारी छोटी मेट्रो है, थोड़े ही लोग हैं, तो क्या अब मैं मर्डर करूंगा तो मुझे डर नहीं है सोसाइटी का? नहीं है डर? ये लोग सजा नहीं देंगे मुझे? क्या आप घर में जब रहते हो कुछ बहुत बड़ी गलती कर देते हो, घर वाले सजा नहीं देते? हाँ, कुछ घर वाले तो चोरी की माचिस लगा देते हैं। बताओ। नो, यू आर नॉट थिंकिंग इन द मैनर विच इज रिक्वायर्ड। आप बहुत प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में उसकी खामियां निकालने के पीछे पड़े हो। मैं कह रहा हूं आइडियली इस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करो, खामियां मत निकाल। अभी वैसे तो फिर सर मोदी जी बोल रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, आप खामियां गिना रहे हो, ये होगा वो होगा वो। बोले अरे सुनो भाई, सोचो, बात करो, निकाल लेंगे सॉल्यूशन। निकल जाएंगे ना, प्रॉब्लम तो हर चीज में होंगी ना। आपको लग रहा है हमने ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी करे हैं ना? देखो अभी आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूं इससे पहले हमने 4 बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस करे हैं। तो जो पहले हुआ अभी हो रहा है। गांधी जी बोल रहे हैं कि ये हो सकता है, करा जा सकता है, मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो पहुंचो उनके बराबर, उनके लेवल पे नहीं बट एटलीस्ट उस रेंज में तो आओ। ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो कहीं पे भी, यहाँ कौन सा आपकी जो सिस्टम अभी है उसमें कौन सा प्रैक्टिकली सब अच्छा चल रहा है? तो बेटर ही है। अच्छा बोलिए बोलिए, क्या कहना है? दो स्टेट के बीच में? हाँ। किसी को समझ आया तो हमें बताएं। हमें नहीं समझ आया, क्या कहना है फिर से? हाँ तो मैं तो नहीं बात कर रहा ना, मैं स्टेट बना ही नहीं रहा हूँ। मैं स्टेटलेस की ही बात कर रहा हूँ। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट जहाँ आप गवर्नमेंट जैसी मशीनरी वगैरह इमेजिन कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मोदी जी के पास होम मिनिस्ट्री जो है, इतनी पावर जो है, हम बोले मोदी जी को देंगे ही नहीं, हम अपने पास ही रखेंगे वो सारी पावर। आपको लग रहा है वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होगी, छोटे मोटे काम कैसे होंगे? हम कह रहे हैं हम मिलकर कर लेंगे, एनजीओ रख लेंगे, एक एनजीओ बनाएंगे, वो करेंगे इंप्लीमेंट। आपको एजुकेशन देना है, एनजीओ विल टेक केयर ऑफ इट। हम लोग, अच्छा हाँ, एनजीओ बनाई ना, गवर्नमेंट नहीं है वो। अच्छा एनजीओ छोड़ दो, हम सब मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब ये ऐसा नहीं बातें करते, ये गांधी जी नहीं बात करते ऐसी, इंटेलेक्ट नहीं है, बोले सबके पास थोड़ा थोड़ा बेसिक दिमाग है, बहुत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है। हम कह रहे हैं सारे के सारे लोग एक बैंक के मेंबर हैं, और हमने बैंक बना दी। गवर्नमेंट भी तो एसबीआई चला रही है, हम भी तो चला सकते हैं। अमूल भी तो चल ही रहा है, सक्सेसफुल कंपनी अमूल, कोऑपरेटिव है वो। वैसे ही सब काम कर लेंगे बाकी के। ये हाँ, क्यों? या फिर आपके पहले की जनरेशन जिस तरीके से बच्चों को पीटती थी, क्या आपके पेरेंट्स ने पीटा आपको? आप पीटोगे अपने बच्चों को? देयर इज अ चेंज इन द जनरेशन, थोड़े पीसफुल हो गई है जनरेशन, हो सकता है ना भाई। अच्छा। ठीक है, फोर्स मत दो ना भाई फिर उसको। ठीक है। ये हो गया पॉलिटिकल साइड ऑफ स्वराज। दूसरा, इकोनॉमिक साइड में स्वराज का क्या मतलब है? गांधी जी का कहना है, इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, पहले जमींदारी टाइप की सिस्टम थी, कुछ लोगों के पास जमीन है, लैंड है, मैक्सिमम जनता गरीब है, भिखारी की टाइप जी रही है। इनका कहना है पहले करो लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स, किसी एक के पास इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड जमीन नहीं होनी चाहिए। One of the major problems or challenges with India had been to implement land reforms, and the land reforms were not successfully implemented. अगर ये implement होते तो शायद इतनी गरीबी नहीं होती, खैर इतनी इनइक्वालिटी भी नहीं होती। कुछ स्टेट्स में ये ठीक ठाक इंप्लीमेंट हुआ था, लाइक केरला, लाइक वेस्ट बंगाल, टू सम एक्सटेंट जम्मू कश्मीर, बट और कहीं पे नहीं हुआ। रीजन बीइंग वहां पर सोशलिस्ट सरकारें थी, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी से मैच करता था, उन्होंने कर दिया। लेकिन बाकी इंडिया में तो नहीं हुआ। वो चाहते थे ये होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आपके पास जमीन नहीं होगी,
आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप वैसे भी पावर खत्म है आपकी। और स्वराज हम कह रहे हैं कंप्लीट पावर इंडिविजुअल को आनी चाहिए, ठीक है। जब सबके पास जमीन है तो सबके पास पावर है। देन ही टॉक्स अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब छोटे छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज की बात है, बड़े कॉर्पोरेट्स की बात नहीं हो रही। अगेन व्हेन यू मेक अ बिग कॉर्पोरेट और अ बिग इंडस्ट्री, वो पावर अगेन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। एक बड़ी कंपनी होने की जगह 50 या 500 छोटी छोटी कंपनियां होती अपने अपने लोकल लेवल पे। यानी हमारा ये जो गांव है इसमें हम 2-3 लोगों ने एक कंपनी बना ली, मैंने अपने घर पे एक छोटी कंपनी बनाई, इस तरीके से हम बना रहे हैं सामान। सामान यहाँ भी बन रहा है, सामान उस इंडस्ट्री से भी बनता है जो बड़ी है, बट पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी यहाँ पे, पावर अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन ही टॉक्स अबाउट एनवायरमेंट ऑल्सो। हमने कहा एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। तो स्वराज ऐसा है इकोनॉमिक टर्म्स में। देन स्वराज इन सोशल टर्म्स। सोशल टर्म्स में स्वराज होगा कि कोई किसी पे डोमिनेट नहीं करेगा। हो सकता है जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कम्युनलिज्म, राइट। अब यहाँ पर डोमिनेशन वाला एंगल भी आता है और ये हर जगह आता है जहाँ कहीं मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला सीन होगा। ये चाहते हैं कि भाई ये भी खत्म, सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए। अगेन हर इंडिविजुअल के पास इतनी पावर हो कि कोई उस पर डोमिनेट ना कर पाए सोसाइटी में। वही बात कल्चर के टर्म्स में, इंडिया का अपना कल्चर, अभी हमारे ऊपर फॉरेन का कल्चर थोड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट दे रहा है। गांधी जी जैसा पर्सन बात करेगा कल्चर की, वो कहेगा मेरा अपना कल्चर है तो मैं अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करूंगा, साथ साथ में आगे वाले के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करूंगा। ब्रिटिशर्स ऑलवेज ट्राइड टू एंश्योर दैट इन योर माइंड द आइडिया ऑफ ब्रिटिश कल्चर इज सुपीरियर एंड आइडिया ऑफ इंडियन कल्चर इज बिट इंफीरियर। ये आइडिया आपके दिमाग में डालने की पूरी कोशिश थी जिसमें वो लोग सब्सटेंशियली सक्सेसफुल रहे। अगर नहीं होते तो आप लोग अभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने होते, सिंपल बात। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना ये मेरे आइडेंटिटी का पार्ट है। तो स्वराज का मतलब क्या होगा, मेरे पास पावर है तो मेरे पास ये भी पावर होनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपने कल्चर के प्रति अपना रिस्पेक्ट रखूं। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने ना बोल दिया बाकी कल्चर्स को। इनकी आइडियाज है कि उस कल्चर से अगर मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो आई विल टेक दैट, बट आपको मेरे पे डोमिनेट नहीं करने दूंगा, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर रहेगा। अभी आपके ऊपर खैर उतना कंट्रोल खुद पे नहीं है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा दिमाग पे हावी तो है, यस। ये कह रहे हैं वहां पे भी फ्रीडम चाहिए, वो भी स्वराज होना चाहिए। तो दिस इज द आइडिया ऑफ स्वराज इन डिटेल।